दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को ये पता होगा कि सेविंग बैंक अकाउंट में रखे पैसों पर बैंक इंटरेस्ट देती है, जो कि ईयरली या फिर क्वार्टरली अकाउंट में क्रेडिट होता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट है और अलग अलग बैंक उसी हिसाब से इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर देती है। तो कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट देती है, आज हम इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो चलिए बारी बारी से इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले इंटरेस्ट के बारे में। तो हर एक सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर बैंक तो इंटरेस्ट देती है, लेकिन वो इंटरेस्ट डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है और कस्टमर के अकाउंट में क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली क्रेडिट होता है। आरबीआई इस बारे में बैंकों को एडवाइस करती है कि कस्टमर्स को क्वार्टरली इंटरेस्ट दे दिया जाए ताकि कस्टमर्स इसका बेनिफिट उठा पाए। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, जिसे लोग सरकारी बैंक भी कहते हैं। नंबर 1 पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.70% का इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट में देती है, लेकिन मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस की बात करें तो कई अकाउंट पर 0 है और कई अकाउंट पर 2000 रुपए तक का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी भी कहते हैं। ये जो इंटरेस्ट देती है अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट में, वो देती है 2.70% के हिसाब से, और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का है। तीसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि 2.75% का इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर देती है, और इनका भी मिनिमम मेंटेनेंस जो बैलेंस है वो है 500 रुपए से 2000 रुपए के बीच में। तीसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 2.75% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर देती है। इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में है। चौथे नंबर पर है केनरा बैंक, जो कि 2.90% का इंटरेस्ट देती है, और इनका भी मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में है। अगला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये इंटरेस्ट 3% के हिसाब से अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देती है, और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 500 रुपीज है। तो ये तो आपने देखा मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा दिए जाने वाले सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट, इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ता है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, जिसे लोग प्राइवेट बैंक भी कहते हैं, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक या कोटक महिंद्रा टाइप के बैंक। ये कितना इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर देती है और कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। ये जो अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट देती है वो 3 से 3.5% का इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर देती है, और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस होता है वो 2500 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में होता है। अगले नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% का इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देती है, और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 5000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में है। अब बात करते हैं अगला बैंक, जो कि है एक्सिस बैंक। इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 3 से 3.5% होता है, और मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 10,000 रुपए होता है। अगला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। इनका भी इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे सेम है, 3 से 3.5% का, और मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस जो है वो 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक का है। अगला बैंक है इंडसइंड बैंक। इनका इंटरेस्ट रेट 3.5% से लेकर के 5.50 यानी कि 5.5% तक का है, और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 5000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है। अगला जो बैंक है वो है यस बैंक, और यस बैंक भी 4 से 6% तक अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देती है, और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है तो 10,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच है। अगला बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इनका जो
सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो 0.50 से लेकर के 3.2% तक का इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर देती है और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 10,000 रुपए है। अब बात करते हैं सिटी बैंक के बारे में। तो सिटी बैंक अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर 2.5% का इंटरेस्ट देती है और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 25,000 रुपए है। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो आरबीएल बैंक 4.25% से लेकर के 6.25% तक अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देती है और मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 2,500 से लेकर के 25,000 रुपए तक का होता है। अब बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो ये 3 से लेकर के 3.5% तक अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देती है और इनका जो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस है वो 2,500 से 5,000 रुपए तक का है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा बैंक अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट देती है और कितना मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस इन बैंकों का है। अब चलिए ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर कौन सी बैंक देती है और सबसे कम सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट कौन सी बैंक देती है। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट पर देने वाली जो बैंक है वो है आरबीएल बैंक, जो कि 4.25% से लेकर के 6.25% के बीच देती है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो इतना ज्यादा अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देती है। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम है सिटी बैंक का, जो कि है 2.5%, यानी कि इससे कम कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देती है। तो दोस्तों, ये भी आपने देख लिया कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन देता है, सबसे कम इंटरेस्ट कौन देता है। तो अब देखिए, आप में से कई सारे लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि 3 से 5% इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है। तो देखिए, जो बैंक होते हैं, अलग अलग बैंकों का अलग अलग बैंक अकाउंट टाइप होता है, कैटेगरी होता है, जैसे सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और भी बहुत तरह के अकाउंट होते हैं। तो अलग अलग तरह के अकाउंट पर उसी हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट पर इंटरेस्ट कम होगा, जैसे कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट अलग होगा, जैसे कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट अलग होगा। तो इसी हिसाब से यहां पर एक मिनिमम और मैक्सिमम उस बैंक का इंटरेस्ट बताया गया है। जैसे कि 3 से 3.5%, तो मान लीजिए कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 3.5% ये बैंक अपने कस्टमर्स के सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देती है। दूसरी तरफ ऐसे ही अगर आप मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस की बात करेंगे तो अलग अलग अकाउंट टाइप के हिसाब से मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस देखा जाता है। जैसे कि सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, लेकिन वहीं अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें एक अलग लिमिट होता है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट सेविंग अकाउंट है तो उसमें भी 0 मेंटेनेंस होता है। तो इस तरह से आप मेंटेनेंस को भी देख सकते हैं कि अगर 2,500 से 5,000 है तो कम से कम 2,500 और ज्यादा से ज्यादा 5,000 का मेंटेनेंस रखना पड़ता है। तो बस यही कुछ था डिटेल्स सेविंग बैंक अकाउंट्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट और मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस के बारे में। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।